जंकुक, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं कभी भी दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। मैं तुम्हें बिना बताए कहीं नहीं जाऊंगी और किसी के साथ बात भी नहीं करूंगी। पर तुम किसी के साथ कुछ मत करना जंकुक, प्लीज। ताए, ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना। अब तक तो उसका टिकट भी कट चुका होगा और जो गलती तुमने की है उसकी पनिशमेंट तो तुम्हें भी मिलेगी, है ना माय बेबी? जंकुक, तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो? आखिर क्या मिलता है तुम्हें ये सब करके? खुशी बेबी डॉल, तुम्हारे साथ ये सब करके मुझे खुशी मिलती है, तभी तो मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ करता हूँ। ताई, तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, पर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं तुम किसी और के साथ बात करो। और ये बात तुम जितनी जल्दी समझ जाओगी तुम्हारे लिए उतना अच्छा होगा। नो बेबी डॉल, इस पनिशमेंट और वो तो तुम्हें लेनी ही पड़ेगी ना। ताए और जंकुक की शादी को पूरे 7 मंथ हो चुके हैं। शुरू में जंकुक का बिहेवियर ताए के लिए नॉर्मल था, पर धीरे धीरे उसका बिहेवियर चेंज होने लगा। जंकुक का नेचर साइको टाइप का है, जो तेरे को ना ही किसी के साथ मिलने देता है और ना ही कभी किसी के साथ बात करने देता है। और अगर गलती से भी ते किसी दूसरे लड़के के साथ बात कर ले तो जंकुक उसकी जान ले लेता है। सर, जो लंदन से क्लाइंट आने वाले थे वो आ चुके हैं। आयु, उनसे बोलो मीटिंग रूम में मेरा वेट करें, मैं बस अभी आता हूँ। ओके सर। आयु वहां से चली जाती है। आयु जंकुक की पर्सनल असिस्टेंट है, जो जंकुक के सारे कामों को संभालती है। जिमिन, तू यहाँ पर, वो भी इस टाइम? आने से पहले एक बार बता तो सकती थी ना। अब क्या मुझे अपनी ही बहन के घर पे आने से पहले बताना पड़ेगा? मुझे तो लगा आप मुझे यहाँ पर देख के खुश हो जाओगी, पर आप तो एंग्री हो रही हो। जिमिन, मैं तुझ पे एंग्री नहीं हूँ, पर अगर तू मुझे पहले से बता देती तो मैं तेरे लिए अच्छा सा डिनर रेडी कर लेती। दी, आप वो सब छोड़िए, मुझे ये बताइए मेरे जीजा जी कहाँ हैं? मुझे तो उनसे मिलना है। वो बस आने वाले होंगे। ये है जिमिन, ताई की छोटी बहन, और इसका नेचर बहुत ही नॉटी टाइप का है। दी, पूरे 15 मिनट हो चुके हैं और जीजा जी तो अभी तक नहीं आए। जीजा जी ना सही, उनका छोटा भाई तो है। आप हमसे ही बात कर लीजिए, हम क्या किसी से कम हैं? सुगा, तुम लंदन से वापस कब आए? भाभी, मैंने आप सबको बहुत मिस किया। जैसे ही मेरी स्टडी कंप्लीट हुई मैं कोरिया वापस आ गया। ओह, जिमिन, ये सुगा है, जंकुक के छोटे भाई। ये है सुगा, जंकुक का छोटा भाई। एक्चुअली जंकुक और ताई की शादी में सुगा यहाँ पर नहीं था, इसलिए जिमिन उसे नहीं जानती। सुगा अपनी स्टडी कंप्लीट करने के लिए लंदन गया था। भाभी, आपने तो हमें मोहतरमा से मिलवाया ही नहीं। मुझे आप जैसे बिल्ले जैसी शक्ल के आदमी से मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझे आप? जिमिन, चुप कर। सुगा, ये मेरी छोटी बहन जिमिन है। तब तक तुम दोनों बातें करो, मैं तुम दोनों के लिए खाने के लिए कुछ लेके आती हूँ। ओके? काय वहां से चली जाती है। वैसे बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, कोई भी जरूरत नहीं है मिस्टर अपनी बकवास करने की। वैसे मानना पड़ेगा, खूबसूरत तो तुम हो, पर ताई भाभी से थोड़ा कम। वो कहाँ कितनी
सुंदर, और तुम कहाँ छोटी सी जान, मतलब तुम सॉटी हो ना। तेरी तो बिल्ला कहीं का, तू कौन सा बुर्ज खलीफा जितना लंबा है, तू भी तो छोटा सा ही है। अगर अगली बार तूने मुझसे सॉटी बोला तो तेरे सारे बाल निकाल के तुझे टकला बना दूंगी। कुछ टाइम बाद जंकुक भी घर पे आ जाता है। जिमिन, मॉम डैड कैसे हैं? वो लोग ठीक तो है ना? हाँ जीजू, वो लोग बिल्कुल ठीक हैं, बस दी को मिस कर रहे हैं। वो क्या है ना, शादी के बाद कभी भी दी घर पे नहीं गई। जीजू, क्या मैं दी को अपने साथ कुछ दिनों के लिए ले जा सकती हूँ? अरे जिमिन, मुझे तुझसे ना कुछ काम है, चल मेरे साथ, मुझे तुझसे कुछ अर्जेंटली बात करनी है। ताए जिमिन को वहां से ले जाती है। भाई, सडनली भाभी को क्या हुआ? वो यहाँ से ऐसे क्यों चली गई? शुगा, मेरे छोटे भाई, मुझे भी तुझसे कुछ बात करनी है, चल यहाँ से। जंकुक भी शुगा को वहां से ले जाता है। क्या हुआ दी? आप मुझे सडनली वहां से ले क्यों आई? जिमिन, अभी मैं तेरे साथ नहीं जा सकती। पर क्यों दी? आपको पता है मॉम डैड आपको कितना मिस करते हैं। आई नो जिमिन, मैं भी उन्हें बहुत मिस करती हूँ, पर मैं क्या करूँ, मैं अभी नहीं जा सकती। तू ही बता जिमिन, मॉम भी घर पे नहीं है और सुबह भी कितनी सालों बाद घर वापस आया है, मैं उसे ऐसे अकेले छोड़ के नहीं जा सकती हूँ ना। पर मैं नेक्स्ट टाइम जरूर आऊंगी, प्रॉमिस। जिमिन, अब तू जाके सो जा, काफी टाइम हो चुका है। जिमिन ताई के रूम से चली जाती है और कुछ टाइम बाद जंकुक भी रूम में आ जाता है। क्या हुआ जंकुक? आप मुझे ऐसे क्यों घूरे जा रहे हैं? ये आप क्या कर रहे हैं? ओहो वाइफी, मैं क्या कर रहा हूँ इस बारे में तुम्हें नहीं पता क्या? हर रात तो करता हूँ, इतनी जल्दी भूल जाती हो? वैसे क्या तुमने जिमिन को समझा दिया है ना कि तुम उसके साथ नहीं जा रही हो? वो क्या है ना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि तुम मुझे छोड़ के किसी और के पास जाओ, फिर वो चाहे तुम्हारे पेरेंट्स ही क्यों ना हो। मैंने अभी तो जिमिन को समझा दिया है, बट जंकुक, वो मेरे मॉम डैड है, मुझे उनसे तो मिलने दो। आई प्रॉमिस यू, मैं उन्हें हमारे बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। प्लीज एक बार मुझे उनसे मिलने दो। ताए, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मुझे गुस्सा मत दिलाओ, पर तुम शायद अपनी आदत से मजबूर हो। कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्या तुम्हारे लिए मैं काफी नहीं हूँ? पूरा मूड खराब कर दिया, जा रहा हूँ मैं यहाँ से। जंकुक गुस्से में वहां से चला जाता है। शुगा, तुम यहाँ पर क्यों भाभी? मैं यहाँ पर नहीं आ सकता। नहीं, ऐसा नहीं है, तुम यहाँ पर कब आए? जब भाई आपको डांट रहे थे। नहीं नहीं शुगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मुझे डांट नहीं रहे थे, वो मेरी ही गलती थी। आपको झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ अपने कानों से सुना है। उसके बाद ते जंकुक के बारे में सुगा को सब कुछ बता देती है। भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा। प्लीज सुगा, तुम इस बारे में जंकुक से कुछ भी मत कहना, वरना वो गुस्सा करेंगे और मुझे रूम में बंद कर देंगे। पर आप ऐसे कब तक सहती रहोगी, बात तो करनी पड़ेगी ना। सुगा, मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी फिक्र है, पर तुम जंकुक को नहीं जानते। अगर उन्हें ये बात पता चली कि मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है तो वो पता नहीं क्या करेंगे, इसीलिए प्लीज तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम उन्हें कुछ नहीं कहोगे। सुगा कैसे प्रॉमिस करता है कि वो जंकुक से कुछ नहीं कहेगा।
जंगकुक का मैनेजर, और ये भी जंगकुक के लिए ही काम करता है। डेविल कहीं का, इसको हर काम मुझसे ही कराना होता है, लेकिन अगर मैं प्रमोशन के लिए बोलूं तो इसकी दम निकल जाती है। क्या हुआ जीहो, तुम खुद से क्या बड़बड़ा रहे हो? कुछ भी नहीं आयु, वो मैं बस सोच रहा था हमारे बॉस कितने दयालु हैं, है ना? हाँ जीहो, तुमने सही कहा। आई बड़ा, तुमने सही कहा, बॉस की चमची। ताई, तू कितने दिनों बाद आई है, तुझे क्या हमारी कभी याद नहीं आती? हमने तुझे कितना मिस किया। हाँ बेटा, तुम्हारी मॉम बिल्कुल सही कह रही है। हाँ डैड, मैं जानती हूँ, और मैंने भी आप लोगों को बहुत मिस किया। अच्छा हुआ जो तू आ गई, पर तू दामाद जी को साथ में क्यों नहीं लेके आई? अरे आंटी, आप उन्हें छोड़िए भी, मैं यहाँ पर हूँ तो आप मुझसे बात कीजिए। मॉम डैड, ये सुगा है, जंगकुक का छोटा भाई। सुगा बेटा, हमें तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और तुम तो बहुत ज्यादा हैंडसम भी हो। थैंक्स आंटी, पर आप बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो। आप तो लगती नहीं, आप दो दो बच्चों की माँ हो, आप अभी भी यंग लगती हो। अरे बेटा, तुम भी ना, मैं जानती हूँ कि मैं बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ, पर मैं क्या करूँ, इस जिमिन और उसके बाप को तो मेरी कोई कदर ही नहीं है, नौकरानी बना के रख दिया है। कुछ टाइम बाद सुगा और ते अपने घर के लिए वापस आ जाते हैं। आप इतनी टेंशन मत लो, कुछ भी नहीं होगा, रिलैक्स हो जाओ। पहले जरा सामने तो देखिए। ये ऐसे क्यों घूर रहे हैं? अब तो मेरी भी फट रही है। ताई, इस टाइम तुम कहाँ से आ रही हो? भाई, वो एक्चुअली हम दोनों। क्या मैंने तुझसे पूछा? तू अपना मुंह बंद रख, समझा? जंकुक, वो मैं मॉम डैड से मिलने गई थी। ताई, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है, लेकिन फिर भी तुम वहां पर गई। भाई, इसमें भाभी की कोई भी गलती नहीं है, मैंने ही उनसे कहा था। सुगा, तू जा भी यहाँ से। तुझे सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? प्लीज सुगा, तुम अभी यहाँ से चले जाओ। काय के कहने पर सुगा वहां से चला जाता है। Few moments later. जंकुक, एक बार मेरी बात तो सुनिए। ताई, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। ताई, बहुत शौक है ना तुम्हें यहाँ से बाहर जाने का। अब देखता हूँ तुम इस रूम से भी बाहर कैसे जाती हो। जंकुक ताई को वहीं पर छोड़कर रूम से बाहर चला जाता है। एक्सक्यूज मी, क्या आप मिस्टर जियोन की वाइफ हैं? यस डॉक्टर, मैं उनकी वाइफ हूँ। बोलिए ना, क्या हुआ मेरे हस्बैंड को? एक्चुअली उनका एक्सीडेंट हो गया था, वो हमारे हॉस्पिटल में एडमिट है। डॉक्टर, कैसे हैं वो? ठीक तो है ना? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं? प्लीज आप कुछ तो बोलिए। तभी वहाँ पर एक नर्स आ जाती है और वो बताती है कि पेशेंट को होश आ चुका है। जंकुक, जंकुक, आप ठीक तो है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? आप कौन हो आंटी? और आप मुझे जंकुक क्यों बोल रही हो? मेरा नाम तो कुकी है ना? डॉक्टर, ये क्या बोल रहे हैं? और ये मुझे पहचान क्यों नहीं रहे? सिर पे चोट लगने की वजह से ये अपनी मेमोरी लॉस कर चुके हैं, और अब ये 5 साल के बच्चे बन चुके हैं। अब आपको इनकी और भी ज्यादा केयर करने की जरूरत है। आप इन्हें घर ले जाइए
हो सकता है आपके साथ रहकर इनकी मेमोरी वापस आने लगे। उसके बाद ते जंगकुक को घर पे ले आती है। मैं आपकी आंटी नहीं हूँ, मेरा नाम ताय है। तुम मुझ पे गुस्सा क्यों कर रही हो? क्योंकि तुमसे बात नहीं करेगा, जाओ यहाँ से। ओके ठीक है, मैं तुम पे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करूंगी। अब तो तुम खुश हो ना? तभी वहाँ पर सुगा, जिमिन, आरएम और जिन भी आ जाते हैं। भाई कैसे हैं आप? आप ठीक तो है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? ताय ताय, ये अंकल कौन है? क्या बात है जीजू, फाइनली आपने पहचान लिया इस बिल्ले को। अब आप कौन हो आंटी? दामाद जी, आपने मुझे तो जरूर पहचान लिया होगा। मैं आपकी ब्यूटीफुल सासू माँ। आप दोनों को तो मैंने पहचान लिया। आप दोनों तो मेरे ग्रैंडमा और ग्रैंडपा हो ना? क्या बोला तूने? उसके बाद ताय सबको सब कुछ बता देती है, जो भी जंगकुक के साथ हुआ। जिमिना बेबी, आई लव यू। भाभी की तरफ से, ओह आई लव यू टू बिल्लू। तुम्हारी तरफ से? नहीं, मेरे बाप की तरफ से। एक्सक्यूज मी अंकल, मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है, मैं चलता हूँ, बाय। सुगा वहां से चला जाता है। कुकी, ये तुम क्या कर रहे हो? हटो यहाँ से। मुझे ना भूख लगी है, मुझे ये पीना है। तुम ना ये नहीं पी सकती, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आती हूँ। कुक ताय की एक भी बात नहीं सुनता और रोने लगता है। उसके बाद ताय को उसकी बात माननी ही पड़ती है। कुकी, बेबी प्लीज, मुझे बाइट मत करो, आराम से। गाइस, एक्चुअली मेरी हेल्थ थोड़ी खराब है, तो मैं इस स्टोरी का लास्ट पार्ट 2 या 3 दिन में अपलोड कर दूंगी। तब तक आप इसे एंजॉय कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और स्टोरी पसंद आए तो कमेंट भी करना।